वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। कुछ समय पहले जब सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी तो कई लोगों की यह अनुभूति थी कि इसी अवसर पर लाल कृष्ण आडवाणी को भी यह सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए था। यह अच्छा हुआ कि अंततः ऐसा ही किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान केवल यह नहीं है कि उन्होंने भाजपा को एक शक्तिशाली राजनीतिक दल में तब्दील किया, उन्होंने भाजपा नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को गढ़ने का काम किया। इसी पीढ़ी ने ही भाजपा को एक नया आयाम दिया। निःसंदेह लाल कृष्ण आडवाणी को इसके लिए भी याद किया जाएगा कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा के जरिए उन्होंने केवल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की अलख ही नहीं जगाई, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति अपराध बोध रखने वालों को जागृत किया। उन्होंने हिंदू समाज को अपनी आस्था और पहचान पर गर्व करना भी सिखाया। लाल कृष्ण आडवाणी राजनीतिक शुचिता के लिए भी याद किए जाने चाहिए। यह विशेष रूप से स्मरण रहना चाहिए कि जैन हवाला कांड में अपना नाम आने के बाद किस तरह उन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र देने के साथ यह घोषणा की थी कि जब तक भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक वह संसद में कदम नहीं रखेंगे। अपने इस दृढ़ संकल्प के चलते उन्होंने अगला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। आज जब नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरने और यहाँ तक कि जेल जाने के बाद भी पदत्याग करने को तैयार नहीं होते, तब राजनीतिक शुचिता के प्रति लाल कृष्ण आडवाणी की यह प्रतिबद्धता एक अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने विकृत और विजातीय सेक्युलरिज्म को छद्म करार देकर उसकी ऐसी पोल खोली कि आज तथाकथित सेक्युलर दल खुद को ऐसा बताने में संकोच करते हैं। सेक्युलरिज्म को बेनकाब करके उन्होंने भारतीय राजनीति को रूपांतरित करने का जो काम किया उसकी मिसाल मिलना कठिन है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने पर इस तरह की आपत्तियों का कोई मूल्य नहीं कि मोदी सरकार अपने लोगों को ही यह सम्मान प्रदान कर रही है। एक तो चंद दिनों पहले ही उसने कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान प्रदान किया है, दूसरे वह मदन मोहन मालवीय एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न से विभूषित कर चुकी है। ऐसा करके मोदी सरकार ने यही रेखांकित किया कि उसके मन में दूसरी विचारधाराओं के प्रति भी सम्मान है। यह भावना अन्य दलों और विशेष रूप से कांग्रेस को भी दिखानी चाहिए, क्योंकि उसकी सरकारों ने गांधी परिवार के सदस्यों को तो भारत रत्न देने में तत्परता दिखाई, लेकिन तनिक भी भिन्न विचारधारा वाले नेताओं को यह सम्मान देने के लिए आगे नहीं आई।
इस क्रम में उसने अपने ही दल के कई दिग्गज नेताओं की अनदेखी की। यह एक तथ्य है कि सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आजाद आदि को भारत रत्न गैर कांग्रेसी सरकारों ने प्रदान किया। स्टॉप।